परम श्रद्धे परम पूज्य श्री साहिब जी, विरत विवेक संपन्न अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी आत्मी बंधुओं एवं भक्तिमयी मेरी माता बहनों, आज मैं नारियों पर कुछ चर्चा करना चाहूंगी क्योंकि हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं, भीड़ अच्छी है। तो सचमुच में कहा गया है कि नारी समाज की धुरी होती है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि बैलगाड़ी में धुरी लगी रहती है। अब तो बैलगाड़ी भी कम देखने को मिलती है, फिर भी सब लोग देखे ही हैं। तो बैलगाड़ी में धुरी लगी रहती है। अगर उस धुरी को कहीं निकाल दिया जाए तो वह बैलगाड़ी नहीं चल सकती है। अगर हम जबरदस्ती करें तो बैलगाड़ी या तो पलट जाएगी या घसीट जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से नारी समाज की धुरी होती है। अगर नारी कहीं संस्कारित नहीं है, सुसभ्य नहीं है, तो घर परिवार और देश और समाज वह बिगड़ जाता है, पतन की ओर वो चला जाता है। इसलिए नारियों को संस्कारित होने की महती आवश्यकता है। हमारे प्राचीन काल की जो नारियां हुई हैं, माँ सीता, माँ सावित्री, अनसुईया, इन्होंने नारी समाज के मस्तक को ऊंचा किया। वैदिक काल की नारी हुई है मैना, अनंगसरा, लोपा, ये जो वैदिक काल की जो नारी हुई हैं, उन्होंने भी नारी समाज का मस्तक ऊंचा किया। और उपनिषद काल की गार्गी है, मैत्रेयी है, इन्होंने भी नारी समाज के मस्तक को ऊंचा किया। लेकिन आज हम देख रहे हैं, आज के परिवेश में, आज के समाज को देखने को मिल रहा है कि आज की नारियां, मैं सबको तो नहीं कहूंगी, लेकिन 100% में 90% कहा जाए तो ज्यादा नहीं होगा, तो 90% आज की महिलाएं केवल अपने शरीर को प्रदर्शन की वस्तु बना ली है। आज हम देख रहे हैं समाज में आए दिन टीवी समाचारों में, पेपरों में हम पढ़ते हैं कि आज सामूहिक शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है। ये हम देखते हैं और सुनते भी हैं। दिल्ली के दामनी कांड, हैदराबाद में जो हुई घटना और यूपी में जो घटना हुई, इन सबको आप देखे हैं, सुने भी हैं। तो इसमें मैं समझती हूँ जहां तक कि सीधी साधी लड़कियां जो है वो फंस जाती हैं। और समाज में जो फैशनेबल होते हैं, जो केवल अपने अंग प्रदर्शन करते हैं, जो अपना जीवन केवल दूसरों को दिखाने के लिए ही जीते हैं, ऐसे नारियां जो है वासनाओं से भूषित जो पुरुष होते हैं उनको मुक्त आमंत्रण देती है, उनके उत्तेजनाओं को वो जागृत कर देती है। और कहीं ऐसा सुनसान जगह हो, कहीं ऐसा मौका मिले तो जो सीधी साधी जो अच्छी लड़की होती है वो फंस जाती है। ऐसी बात नहीं है कि वो केवल दिल्ली कांड, हैदराबाद कांड और भी जो कांड हम मीडिया के द्वारा सुनते हैं, वो तो ज्यादा बड़े बड़े कोई ऐसी घटना हो जाती है तो बताते हैं, लेकिन आए दिन ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं घटती होगी, कितनी महिलाओं के साथ, माता बहनों के साथ ये घटना घटती होगी, जो कुछ ऐसी बात है जो कह नहीं पाती है, अपने तक दबा देती है, कुछ आत्महत्या कर लेती है। तो इस तरह से मैं कहना यह चाहती हूँ कि आज आए दिन समाज में फैशन बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं ना, मैं भी नारी समाज से ही हूँ, इसलिए मैं पूरे हक से, अधिकार से कह सकती हूँ कि आज जो शोषण हो रहा है, जो बलात्कार हो रहा है, किडनैप हो रहा है, उसमें 80 नहीं 90% लड़कियों की गलती होती है, महिलाओं की गलती होती है। क्योंकि उस तरह से अपने शरीर को सजाना, संवारना, शरीर खुला रखना, बाल खुला रखना, बाल को सजा करके निकलना तो स्वाभाविक है, देखने वाला देखता है। और जैसे एक उदाहरण बताऊं कि हम लोग शहर जाते हैं, नगर जाते हैं कहीं, तो वहां दुकानें होती है,
तो उसमें बाहर एक स्टेचू रखे रहते हैं और जितना आकर्षक कपड़ा पहना करके रखे रहते हैं दुकान के बाहर, तो उतना ही ग्राहक आकर्षित होते हैं। आकर्षित करने के लिए ही वो स्टेचू खड़ा किए रहते हैं, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहना करके ग्राहक देखता है और वो खरीदने के लिए जाता है। इसी प्रकार से कोई लड़की अपने शरीर को इस तरह से सजा करके संवार करके वो रखता है, तो स्वाभाविक उसमें नजर जाती ही है। और कहीं वासना से भूषित कोई पुरुष हो तो मौका पा करके उसे वह किडनैप कर लेता है, उसके साथ गलत व्यवहार कर लेता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अनेक ऐसी नारियां हुई हैं जिन्होंने नारी समाज का मस्तक ऊंचा किया। मैं ये नहीं कहती कि आप समाज सुधारक बन जाइए या साध्वी बन जाइए। मैं ये कहना चाहूंगी कि कम से कम आप अपने शरीर को प्रदर्शन की वस्तु ना बनाएं, केवल पुरुषों के मनोरंजन के साधन ना बनाएं। तितली की तरह सजते हैं, संवरते हैं केवल पुरुषों के भोग के लिए, इसलिए अपने शरीर को मनोरंजन के साधन ना बनाएं। आप अगर संस्कारवान होंगी तो संस्कारवान संतान को जन्म देंगी और वो समाज के, घर के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए वह धरोहर होगा। आज जितने भी महान पुरुषों के हम नाम लेते हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, चाणक्य जी और भी जितने महान पुरुष हुए हैं, आप इतिहास उठा करके देखिए, उन सबका अनुभव है। उन सबने ये कहा है कि आज हम जो कुछ भी हैं हम अपने माँ के ही कारण, माँ की ही देन है। तो उनकी माँ अगर अपने शरीर को ही सजाती संवारती तो इतने महान धरोहर वो दे नहीं पाती। तो नारियों को चाहिए कि अपने तन के साथ साथ अपने मन को भी सजाएं, क्योंकि तन की सुंदरता धीरे धीरे घटती जाती है। हम देख रहे हैं ना, आप लोग अनुभव किए हैं, जीवन जी रहे हैं कि यह शरीर धीरे धीरे घटता है कि बढ़ता है, यानी धीरे धीरे इसकी सुंदरता घटती जाती है कि बढ़ती जाती है ना। शरीर की सुंदरता धीरे धीरे घटती जाती है, आंखें धंसने लगती है, चेहरे पे झुर्रियां छा जाती है और उतना देखने लायक नहीं रहता है, ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक। फिर धीरे धीरे सुंदरता घटती जाती है। तो तन की सुंदरता धीरे धीरे घटती जाती है, लेकिन मन की सुंदरता, अगर कोई सद्गुण संपन्न है, अपने जीवन में शील को धारण करती हैं, मर्यादा को धारण करती हैं, तो मन की सुंदरता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। भले वो दिखने में सुंदर नहीं लगती, लेकिन वो चरित्रवान है, चरित्रवती है, तो वो उतना ही सम्माननीय होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप संस्कारवान होंगे तो आपके कोख से जन्मे बच्चा वह भी संस्कारवान होगा, क्योंकि आज संस्कार की महती आवश्यकता है। यही कमी होती जा रही है। आज के माता पिता अपने बच्चे को अच्छा डांस करना सिखाते हैं, अच्छा से अच्छा डायलॉग बोलना सिखाते हैं। देख रहे हैं ना, कोई भी फंक्शन हो, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो और भी कोई, तो उसमें बच्चा अच्छा से अच्छा वो डायलॉग मारता है और डांस भी करता है और माता पिता उस तरह से सिखाते हैं, तो सचमुच में उनके बच्चे वैसे बनते भी हैं। अगर माता पिता सत्संग में आना पसंद करेंगे, घर में सद्ग्रंथों को पढ़ेंगे, उनके वाणी विचार अच्छे होंगे, तो उस तरह से बच्चों का भी संस्कार, बच्चों का भी मन मस्तिष्क वैसे ही बनेगा। संस्कार की महती आवश्यकता है, एक अच्छी आदत और एक अच्छे स्वभाव की महती आवश्यकता है, क्योंकि कहते हैं कि संस्कार जीवन भर का पाथेय होता है, वो मिटाया नहीं मिटता। आज हम जो कुछ भी, हमारे जो भी आदत स्वभाव है, वो बचपन के मिले संस्कार हैं। और जो पाठशाला में, विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है ना, वो ऊपरी शिक्षा होती है और उसको हम भूल जाते हैं, लेकिन बचपन के मिले संस्कार वो पाथेय होता है, अमिट होता है। इसलिए बच्चों को अच्छा संस्कार देने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप बच्चों को तभी संस्कार दे सकते हैं जब आप संस्कारी होंगे। आप खुद ही संस्कारी नहीं हैं, आपके खुद आदत और स्वभाव अच्छे नहीं हैं, तो बच्चों को आप कैसे सीख देंगे, कैसे उसे एक अच्छा इंसान बना पाएंगे। सीख तो हर माता पिता देते हैं कि बेटा ये गलत चीज है, ऐसा मत करो,
लेकिन खुद माता पिता गलत रास्ता अपनाते हैं तो बच्चे देख देख करके सीख जाते हैं। आज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कंप्यूटर बुद्धि के होते हैं, साल भर के ही रहते हैं, पूरा मोबाइल चला लेता है। देखते हैं आपके तो बच्चे अनुभव किए होंगे, पूरा मोबाइल का पूरा A to Z पूरा उनको ज्ञान रहता है, जितना बड़े बूढ़े लोगों को ज्ञान नहीं रहता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चों को आप सिखाइए मत, बल्कि बच्चों को दिखाइए। बच्चों में सारी योग्यता है, ऐसी बात नहीं है कि आप उसको योग्य बनाएंगे तब वो योग्य बनेगा, ऐसी बात नहीं है। उनमें सारी योग्यता है, आप अच्छा करते जाइए, बच्चा जो है देख देख करके वो सीखता जाएगा। तो मेरा यही निवेदन आप सबसे कि अगर आप एक बच्चे को संस्कारी बनाते हैं तो मानो वो आप अनेक बच्चों को संस्कारी बनाएंगे। अगर एक बच्चा कहीं चोर डाकू बन जाता है तो उनकी संगत में ना जाने कितने बच्चे चोर डाकू बन जाते हैं। इसलिए आप संस्कारवान बनिए और बच्चों को भी संस्कारी बनाएं। इसमें पहला दायित्व माँ का है, उसके बाद पिता का है। माँ की गोद बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है। कहते हैं माँ 100 अध्यापकों के बराबर होती है, इसलिए वो बच्चों को केवल शिक्षा ना दे, अपने गोद में ही बिठाना ना सिखाएं, बल्कि संस्कार की पाठशाला में भी दाखिल कराएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।